गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 8th का लिए है और मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में आई होप कि पहले भी कुछ ना कुछ पढ़ा हो, और आगे तो आप अलग अलग वेरिएबल्स के साथ में वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री, इस तरीके से पॉलिनोमियल्स वगैरह की अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल, और किसके अंदर? लीनियर इक्वेशन के अंदर, जिसके अंदर एक वेरिएबल और जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये सारी चीजें होती क्या है, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आपके पास सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या अदर कोई भी स्टेट का सिलेबस हो, तो सब में आता है, ये सिमिलर है, सबके लिए कॉमन है। आप लोगों को अगर लीनियर इक्वेशन समझनी है, लीनियर इक्वेशन को जानना है, तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। हर एक टाइप की इसके अंदर मैंने एग्जांपल लेके इसके इंट्रो के थ्रू आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज सोल्व करने की प्रोसेस बताई है। तो आई होप आप लोग इसको पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व करके आप लोगों तक के उसका आंसर या आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर इंट्रो कर रहे हैं हम इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहले बात करते हैं वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। वेरिएबल वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आप लोगों के सामने एक शेप नजर आ रही है, रेक्टेंगल है, या फिर एक ये शेप नजर आ रही है जो स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन शेप्स के अंदर आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये, जैसे ये हो या फिर ये हो, दोनों कोई भी शेप है, ये स्क्वायर है, जिसकी साइड्स को हम क्या मान लेते हैं, सारी साइड्स को ए मान लेते हैं, कोई भी साइड हो। इसके अंदर अपोजिट साइड, इन साइड्स को हम बी मान लेते हैं और इन साइड्स को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। अब जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला, अगर पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना हो इसके लिए तो हम फॉर्मूला लिखते हैं 2l + b। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में l की वैल्यू कभी 5 होती है, कभी 4 होती है, कभी 3 होती है, कभी 1000, 2000, कुछ भी हो सकती है। ऐसे सेम हमारे पास में b की वैल्यू भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो ये जो चीजें वैल्यू जो वेरी कर रही है, जिसकी चीज की वैल्यू वेरी कर रही है, वही क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल क्या हुए, जिस चीज की भी वैल्यू वेरी करे। स्क्वायर का अगर आपको पैरामीटर निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मोस्टली हम जो स्क्वायर का पैरामीटर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये लिखते हैं a² 4a। ओके, तो अब ये जो a की वैल्यू है, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें a की जो साइड दे रखी है, साइड की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो हम 5 रखेंगे, तो इसका मतलब 6 दे रखी है तो 6 रखेंगे, 7 दे रखी है तो 7 रखेंगे, जो भी हमें दे रखी होगी वो वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वैल्यू क्या करती जाएंगी, वेरी करती जाएंगी। वही चीज हमारे पास में लीनियर या वेरिएबल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास में वेरिएबल हो गया। तो अब आगे देखिए, हमारे पास में जो चीजें आती हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास में जो आएगा वो आएगी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होती है, जैसे हम कहते हैं भाई पेन की, जो मेरे पास दो पेन है, मान लो एक पेन ये है और दूसरे वाला पेन कोई ये है, ठीक है, दो पेन मान लिए, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। आपको इसकी प्राइस नहीं पता क्योंकि वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसकी प्राइस हम x मान लेते हैं। दूसरे की प्राइस की बात हम करें कि भाई इसकी प्राइस क्या है, इससे 2 रुपीज ज्यादा है, तो इसकी प्राइस आप क्या लिखोगे, x + 2। ये चीज क्या है हमारे पास में, एक्सप्रेशन है। अगर आपको इस चीज को किसी चीज के इक्वल दे दिया जाए, x + 2 = 2, इक्वल का सिंबल लग जाए, तो वो हमारे पास में बन जाएगी इक्वेशन। ओके, तो आप लोगों को एक्सप्रेशन का और इक्वेशन का मीनिंग समझ में आया होगा। एक्सप्रेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, बट इक्वेशन क्या होती है, किसी चीज की इक्वलिटी में क्वांटिटी को, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां पे कंपैरिजन की बात आ जाती है कि भाई ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसमें दोनों पार्ट्स को इक्वल बोला जाता है, LHS और RHS। इक्वेशन के अंदर हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, LHS और एक RHS। जैसे आपके पास में कोई कंडीशन दी हुई हो, लाइक कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x + 3 = 0। तो अब इसकी ऐसी कोई वैल्यू होगी x की, 3 के अंदर ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस वजह से LHS और RHS इक्वल है।
तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि भाई हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या होती है। और लीनियर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन हमारे पास में ये चीज होती है जिसके अंदर हमारे पास में पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, और इक्वल में कोई भी वैल्यू कांस्टेंट डिजिट हो, ठीक है। या फिर इस तरीके की कोई भी हमारे पास में फॉर्मेशन होगी, वो हमारे पास में क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हमारे पास में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है। एक्सपोनेंट पावर्स को बोला जाता है बेटा, इनको एक्सपोनेंट या फिर पावर बोला जाता है। जो भी ऊपर पावर लगी होती है, जैसे इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर एक्स की पावर 0 है, तो ये चीज एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को, तो उसको अच्छे से क्लियर कर लें आप। एक्स के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये किसी भी अगर इक्वेशन की हाईएस्ट वैल्यू अगर आपके पास में पावर दे रखी है किसी, ये इक्वेशन हो गई पूरी, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो ये 2 क्या हो गई, इसकी डिग्री भी हो गई। ये हाईएस्ट, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है या एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है। ओके स्टूडेंट्स, मे बी ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसके अंदर जान सकते हैं। वेरिएबल हमने जान लिया और इसके अलावा कई चीजें हमने देख ली है, कवर कर ली है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बचा है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीजें अब आगे हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वैल्यू फाइंड आउट करो, नीचे बाद में चलेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर। जो यहाँ पे ऐसे कोई एक नॉर्मली क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x + 7 = 6, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करें, इसके 2 तरीके हैं। जिस साइड में वेरिएबल है, यहां पे है वेरिएबल, वेरिएबल की तरफ जो भी नंबर है, जो भी वेरिएबल की तरफ नंबर है, उसको नंबर को अच्छे से देखिए। तो वो नंबर हमारे पास क्या है, प्लस का 7 है। तो जस्ट अपोजिट नंबर, प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस का 7 होगा। वो दोनों तरफ क्या कर दें आप, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी, दोनों तरफ क्या कर दें, ऐड कर दें, या फिर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए यहां पे प्लस का था, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। क्लियर, यहां पे ये इक्वेशन इतनी तो थी, क्या करेंगे, इधर माइनस का 7 और इधर भी माइनस का 7, क्योंकि दोनों तरफ बराबर कर सकते हैं, इक्वल का सिंबल है, तो इसकी वजह से हम दोनों तरफ बराबर वैल्यू जो लगा सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इधर तो क्या हो गया, ये हमारे पास कम होगी। अब बचा क्या इधर, इस साइड में हमारे पास में सिर्फ बचा है 5x = 2। इस साइड में अगर देखें तो हमारे पास में माइनस का 1 बचा है। x = 2, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे चली जाएगी वैल्यू, माइनस की 1। यहां पे अगर देखें तो ये इसके किसमें, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये इसके डिवाइड में हमने भेज दिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो बुक के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, उनको सोल्व करते हैं कि किस तरीके से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, ये फाइंड द सॉल्यूशन। इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना, छोटी सी इक्वेशन है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 = 7। एक मेथड था अभी जो हमने देखा था, क्या करें, दोनों तरफ हम ऐड कर दें सेम क्वांटिटी को। यहां पे हमारे पास में माइनस का 3 है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ प्लस का 3 ऐड कर दें, इधर भी प्लस का 3 ऐड कर दें और इधर भी प्लस का 3 ऐड कर दें। ओके, बाकी रिमेनिंग हमारे पास में ऐसे कैसे आ जाएगा, 2x - का 3, तो ये दोनों तो सोल्व हो गए, कैंसिल। बचा क्या है यहां से, 2x, यहां पे कितना हो गया ये दोनों क्वांटिटी, 10। अब इसमें देखिए तो हमारे पास में 2 किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 कहां चला जाएगा, इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 / 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। एक तरीका तो ये था। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका अगर हम देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। इस 3 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर दें, तो यहां पे बचेगा 2x = 7 + 3। ओके, अब यहां से ये हमारे पास में 10 और ये हमारे पास में 2x। ओके,
तो x इक्वल टू 10x, सेम अब ये कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 5x की वैल्यू। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई हम दो तरीके से किस किस तरीके से हम सोल्व क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरे आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस के अंदर, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास में, उसको देखते हैं उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी से इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इससे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, पर यहाँ से अगर हम सीख लेंगे तो हमारे लिए आगे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस का 3/2। पहला वाला तरीका क्या था कि जो भी इधर क्वांटिटी है वो प्लस की है कि माइनस की है, यहाँ पे प्लस की है तो वो दोनों तरफ अगर प्लस किया तो माइनस की दोनों तरफ क्या कर देंगे, रख देंगे वैल्यू, और अगर प्लस माइनस की है तो दोनों तरफ प्लस की वैल्यू रख देंगे। दोनों दो तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5/2, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो इसके अपोजिट रखेंगे। पहले मैं इधर की वैल्यू ऐसे कैसे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 5/2 और इधर भी क्या जाएगा, माइनस का 5/2। सब जानते हैं कि ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से काट सकते हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x/3। और इस डायरेक्शन में हम इन दोनों क्वांटिटीज का एलसीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम लेना सीखा भी था लास्ट वाले चैप्टर में। जब हमने रियल नंबर वाला चैप्टर किया था उसके अंदर ये चीज देखी थी। अगर वो नहीं देखा है तो वो चैप्टर आप क्या बोलते हैं, ऊपर आई बटन के अंदर है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आई बटन नजर आएगा आपको, वहां से देख लेना। एलसीएम 2 आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम 2 आ गया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इनका। यहां से 2 से डिवाइड 2 में दिया था 1 आएगा, और 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन जाएगा कितना, 1 ही। 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। ओके, यहां पे माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 और इधर x/3। आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आई होगी। आसान है कैलकुलेशन करना बहुत ही। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इस वाली डिजिट को ये नीचे है उधर भेज दें ऊपर, और यहां पे चाहे तो हम इसको देखो सोल्व भी कर सकते हैं। 4 टाइम चला गया 2 का डिवाइड, तो माइनस का 4 ये डिजिट इसके मल्टीप्लाई में चली गई तो इधर x, आंसर आ गया माइनस का 12। आई होप आपको ये एक तरीका पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। दूसरे वाला तरीका क्या है हमारे पास में, x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस का 3/2। क्यों ना हम इस डिजिट को इधर ट्रांसफर कर दें, x/3 इक्वल टू माइनस का 3/2 माइनस, ये इधर प्लस की है ये डिजिट, तो इस साइड में जाएगी तो किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी, माइनस का 5/2। अब देखिए ये वाला पार्ट ही सेम इधर आ गया। अब आगे का सेम एलसीएम लेंगे हम और सोल्व कर लेंगे। तो 3 माइनस का 5, ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 8/2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में माइनस का 4 बच गया। ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम वो की वो डिजिट आ रही है इधर की। तो x/3 इक्वल टू, यहाँ से नीचे से 3 हटा देते हैं हम और इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो माइनस का 4 इंटू 3 इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा, माइनस का 12। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, अब आगे कुछ, ये तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या थे, वेरिएबल्स की विदाउट वेरिएबल, वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट वाले आएंगे हमारे पास में। जैसे इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ मिल जाए हमें। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, छोटे छोटे 2 स्टेटमेंट हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट लिए हैं हमने। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर, एक नंबर, तो एक नंबर मतलब मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, एक तो फर्स्ट है इसका मतलब, और एक सेकंड नंबर। क्लियर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द नंबर, एक नंबर इज 10 मोर, 10 ज्यादा है, मतलब दूसरा कोई नंबर है वो 10 ज्यादा है। कौन से वाले नंबर से, जो पहले वाला नंबर है उससे।
देन द अदर नंबर से। तो अब इसका मतलब है मैं पहले वाले नंबर को x मानना पड़ेगा और दूसरे वाला नंबर उससे 10 ज्यादा हो जाएगा। देयर सम इज 74, जिनका सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास में 74 आ रहा है। तो सम करने के लिए पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर यही करेंगे हम, और सम आ गया। ये इन दोनों का देखो बीच में सम का सिंबल लगा दिया हमने, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 74। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या करना है, x और x 2x, ये वाला डिजिट इधर भेज दें, 74 माइनस 10, तो ये हमारे पास में 64 बच गया। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ गया, x डिवाइड बाई 2 32 आ गया। ये इसका आंसर आएगा। पर ये आंसर भी पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी उसने पूछा क्या था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालो। आपसे पूछ ये सकता है कि उसने फर्स्ट नंबर की वैल्यू तो हमारे पास में 32 आ गई, देन सेकंड नंबर है हमारे पास में, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 10, तो x 32 और 10 ज्यादा 42। चाहे तो इसको चेक कर लो आप, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 32 प्लस 42, देखते हैं होता है क्या, 4 एंड 7, इतना ही तो बोला था उसने 74। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अब देखो कुछ फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर किया था ना हमने, वहां के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। व्हाट शुड बी ऐड, क्या ऐड किया जाए टू ट्वाइस द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के ट्वाइस में, टू गेट दिस, ये रेशनल नंबर है, इसके ट्वाइस में क्या ऐड किया जाए, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, ताकि ये हमारे को मिल जाए। ये नंबर तो यहाँ पे तो यही आ जाएगा ऐसे कैसे कि भाई इसको तो ट्वाइस करना है हमें, जो भी नंबर दे रखा है इस नंबर को तो आप ट्वाइस करो, देन जाके हमारे पास में ये नंबर मिल जाए। तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास में इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड करने वाली वैल्यू हम x मान लेते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि भाई जो भी नंबर ऐड करना होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग बोला ना व्हाट शुड बी ऐड, क्या ऐड किया जाए, वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर दे रखा है उसके ट्वाइस में ऐड करना है हमें वो नंबर, देन हमें ये मिल जाए। ओके, x को यहीं रख लेते हैं हम, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है हमारे पास में, जो ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में, उस नंबर को हम ट्रांसफर कर देते हैं इससे। क्लियर? तो 3/7 तो इधर है ही ऑलरेडी, वो ट्रांसफर होके इधर आएगा तो -2 इंटू माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन गया हमारे पास में, प्लस बन गए, और ये 7 2 जा 14 और 3 एलसीएम आ गया। ऐसे नंबर को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, एलसीएम वगैरह के चक्कर में पढ़ो मत और सीधा एक तरीका अप्लाई करो। जब 2 डिजिट हो तब की बात कर रहा हूं, ज्यादा होंगे तो हम बात अलग करेंगे। क्या करना है आपको, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 3 3 जा 9 और 14 की टेबल कितने टाइम बोल लो, 7 टाइम बोल लो। 14 की टेबल 7 टाइम बोलोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, जल्दी से बोलिए फटाफट, और उसकी वैल्यू पुट कीजिए। जब तक मैं नीचे वाली वैल्यू पुट करता हूं, नीचे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास में कितना आ जाएगा 98। ओके, और x की वैल्यू ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब क्या करना है आगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 107 डिवाइड बाई 21। अगर ये नंबर कटते हो तो काट लो, अगर नहीं करते हैं तो मत काटो। तो मेरे हिसाब से तो कटेंगे नहीं, अगर आपके हिसाब से कटे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर कटते हैं और इनका आंसर ये आता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या हो गया, अब इसका आंसर पे थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि भाई हमारे पास में क्या ऐड किया जाए
ये ऐड किया जाए इस x की जगह, और किसके ट्वाइस में, इस नंबर के ट्वाइस में, जो नंबर क्या दे रखा था -7/3, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास में नेक्स्ट। ये एक बुक का एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बंसी हैज 3 टाइम हैज मनी 2 रुपीज कॉइन एज ही हैव 5 रुपीज कॉइन। भाई उसके पास में जो 5 रुपए के कॉइन है ना, वो हमारे पास में 2 रुपए के कॉइन, उससे 2 रुपए वाले कॉइन 3 टाइम ज्यादा है। तो 5 रुपए वाले कॉइन हम क्या मान लें, जो 5 रुपीज वाले कॉइन हैं उनकी संख्या हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो और उनकी प्राइस, जो उनकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 5 × x। ये तो नंबर ऑफ कॉइन थे ना, ये चीज हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन थी, उनकी प्राइस ये हो गई। अब सेकंड बात बोल रहा है कि जो 2 रुपीज वाले कॉइन हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, इनसे 3 गुना ज्यादा है। ये तो चीज बोलिए 3 टाइम। पहला सेंटेंस ही हम कर रहे हैं, इसको बार बार पढ़ना इजीली समझ में आएगा। तो 3 × x, पर इनकी प्राइस की बात की जाए तो इनकी प्राइस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये तो हमारे पास 3x हो गए, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x। ओके भाई, इनकी प्राइस तो हमारे पास में 5x आ गई और इनकी प्राइस हमारे पास में 6x आ गई। अब ये बोल रहा है इफ ही हैज इन ऑल द सम, अगर इनका दोनों का सम कर दिया जाए तो हमारे पास में आता है 77। हाउ मेनी कॉइन ऑफ द, उसके पास में टोटल कॉइन कितने हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखा था, क्या कहा है, बोले दोनों को सम कर दो, 5x + 6x, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 77। तो कितना हो गया, 11x = 77, x की वैल्यू कितनी हो गई, 77/11, डिवाइड किया 7 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास में पता चल गया भाई, जो 5 रुपए वाले कॉइन है ना, उनकी वैल्यू तो कितनी है, 7 है, और इनकी अभी देख लेंगे कितनी है, क्योंकि इनको 7 × 3 करना पड़ेगा, 21 तभी तो बनेंगे। तो इनको लिखते हैं 5 रुपए वाले जो कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ कॉइन 7, और प्राइस कितनी हो जाएगी इनकी, 7 × 5 = 35। सेम अब 2 रुपए वाले कॉइन, तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3x थी, तो 3 × 7 21। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, और तो अब देखो इनकी प्राइस भी देख लेते हैं। इनकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 × 21 42। ऐड करते हैं, कितना दिया था सम, 42 + 35 आ गया, कितना हमारे पास में 77 आ गया। ये तो चीज क्वेश्चन में दी थी हमारे को, ये तो किया था देखो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ये पार्ट मैंने आप लोगों को, जो ये वाला पार्ट किया है ना, ये जो पार्ट किया है मैंने, ये आप लोगों को आंसर चेक करवाने के लिए पार्ट किया है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं करना होता है, आपको सिर्फ कौन कौन सा पार्ट करना होता है, बेसिकली जो पार्ट करना होता है वो ये वाला और ये वाला करना होगा। दूसरा मैक्सिमम आप ये करके बता सकते हो, ये चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। आप चेक करके ना भी दिखाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है कि भाई आपका आंसर आया है या नहीं आया। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, पर इसमें देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा है, पर इसमें एक चीज क्या दे दी है, हमारे पास में दोनों तरफ वेरिएबल दे दी है। ओके, तो ये जो दोनों तरफ वेरिएबल दिए हैं, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x। तो क्यों ना आप लोग एक मेथड अप्लाई करें कि जो ये वेरिएबल दे रखे हैं इसके अंदर, उनको एक तरफ कर लें, ये वाला इधर
और ये कांस्टेंट नंबर दे रखा है ना, इस कांस्टेंट नंबर को इधर, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ हो वो हमारे पास में कांस्टेंट नंबर होता है बेटा। 2x माइनस एक्स, ये इधर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इधर हमारे पास में 2 है और ये इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। यहां पे हमारे पास में 2x में से मान के चलो, x का मतलब हम मान लेते हैं कि भाई 2 पेंसिल है, इसका मीनिंग हमने क्या मान लिया, 2 पेंसिल है हमारे पास में। x क्या है, पेंसिल है, पेंसिल वर्ड समझ लेते हैं, और इस x का मतलब है 1 पेंसिल है। 2 में से 1 पेंसिल कम हो गई, माइनस का सिंबल है ना यहाँ पे, इसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं कि 2 में से 1 पेंसिल हमारे पास में कम हो गई, तो रिमेनिंग पेंसिल हमारे पास कितनी बची, 1 ही बचेगी। अब इस 1 का आप आगे लगाओ या मत लगाओ, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 तो 5 होते हैं, हम जानते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, आसान सा था, समझ में आ गया। x की जो यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखी हो ऐसे अलग अलग तरीके से, 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो सबको क्या करो, ये x आपके लिए कोई पेंसिल मान लो, पेन मान लो, बुक मान लो, कुछ भी मान लो। अब इनकी क्वांटिटी ऐड करनी हो, 2 और 3 5 और 5 10 10x, तो कभी भी आप x वाले नंबर्स को इस तरीके से, x हो, y हो, t हो, ये वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है बेटा। जैसे अभी हमने जो स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, वहां पे हम वेरिएबल l माना था रेक्टेंगल में, b माना था और उसके अंदर क्या माना था, a माना था, 3 अलग अलग वेरिएबल माने थे, तो उनकी वैल्यू तो अलग अलग हो रही थी ना हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास में रेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। इसमें भी हम क्या करें, जो वेरिएबल नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लें और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर लें। तो ये तो वेरिएबल एक तो, और ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उधर भेज दें और इस वेरिएबल को इधर भेज दें। तो 5x माइनस का 3/2 x, और इधर माइनस का दे रखा है हमें, देख ले, माइनस का 14 और उधर से आएगा माइनस का 7/2। इसके नीचे आप 1 लगा दो अपनी मर्जी से, इसके नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल टकाटक सही रहेगा। करना क्या है, एलसीएम इधर भी लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे। इधर एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि 1 2 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 ही होगा। आप एलसीएम के चक्कर में पड़ गए हैं, वापस से एलसीएम मैंने बनाते ही, आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5 को, अगर आपके पास है एक पैकेट में 5 पेंसिल हैं, दूसरे में 5 पेंसिल हैं, दोनों को क्या करते हैं, 5 को 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 2 पैकेट हैं, एक में 5, आपसे कोई पूछे कितनी पेंसिल हो गई, 5 की टेबल 2 टाइम बोल दो, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, 5 2 जा 10 और x साथ लगा दिया। ये x मैंने लिख तो यहाँ रखा है पर है किसके साथ में, 3 के साथ में ही है। 3 की टेबल एक बार बोलो तो 3x, यहाँ पे भी क्या कर दो, वही कर दो, इसको इससे और इसको इससे, तो माइनस का 28 माइनस का 7, दोनों को ऐड किया तो माइनस माइनस, मान के चलो आपने किसी से 28 रुपए ऑलरेडी उधार ले रखे थे, फिर किसी से और ले लिए 7 रुपए उधार, तो आपके पास कितने रुपए उधार हो चुकी है अब तक, माइनस की 35। आपसे कोई मांगता है, माइनस का मतलब क्या हो गया, आपके पास में कर्ज आ चुका है, ऋण आ चुका है, और नीचे का 2 ऐसे कैसे लगा दिया। दूसरा, यहां पे देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, हमने पहले भी कई बार सोल्व किया है, तो हमारे पास में 7x बच जाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया 7x, नीचे 2। अब इधर भी देखो एक ही क्वांटिटी बची है फ्रैक्शन की फॉर्म में, यहाँ पे भी एक ही क्वांटिटी बची है, पर एक चीज देखो, यहाँ पे 2 नीचे है और यहाँ पे भी 2 है, तो आप काट सकते हो इनको ऐसे कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। इधर तो बच गया हमारे पास में 7x, इधर बच गया 35। ओके, तो ये हमने लिख दिया, पर इधर माइनस का 35 था तो माइनस का ऐसे लगाएंगे, सिंबल्स हमें नहीं छोड़ना है। x को आप ऐसे कैसे रखो, और ये यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको कहां कर दो, इधर भेज दो,
तो हमारे पास में माइनस का 35 डिवाइड बाई 7 कैंसिल किया तो हमारे पास कितना जाएगा, माइनस का 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन हमने रेशनल नंबर वाले चैप्टर में भी किए थे, बस वहां पे हमने रेशनल नंबर के नाम से क्वेश्चंस किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अर्जुन, एक तो अर्जुन है और दूसरा एक बच्चा और दे रखा है, ये बच्ची है श्रिया। ये तो एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गई। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। जो भी श्रिया की एज है उससे अर्जुन क्या है, ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम श्रिया की एज को मान लें, कितनी मान लें, x मान लें। तो अर्जुन की कितनी हो जाएगी भाई, जो भी इसकी एज है उसका 2 गुना कर दें भाई, ये लो 2 गुना कर दिया, ट्वाइस कर दिया ना। ट्वाइस वर्ड थ्राइस का मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, ठीक है। तो भाई अगो 5 ईयर, श्रिया की एज क्या होगी भाई, आज अगर आपकी एज 10 साल है तो आपसे 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, माइनस कर दें आज की एज में से। आपकी 10 है, 10 में से 5 माइनस किया तो कितनी आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। ओके, तो अर्जुन की एज भी कितनी हो जाएगी, आज की एज जो उसकी है उस एज में से 5 माइनस कर दें। फिर बोला जा रहा है, अब यहां से क्वेश्चन आपको समझना है, वाज 3 टाइम्स रिया एज। जो भी आज से 5 साल पहले एज थी वो 3 टाइम थी अर्जुन की एज। मतलब 5 साल पहले अगर हम बात करें तो ये एज श्रिया की थी और ये अर्जुन की थी। तो हमने 5 साल पहले की स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो ये जो 2 साल का इस साल अभी जो डिफरेंस डाल रहा था ना करंट में, वो उस टाइम कितना था, 3 साल का था। मतलब अगर अर्जुन की जो भी एज थी वो श्रिया की एज को 3 गुना करने पे पूरी हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो जिसकी एज को इंक्रीज किया है ना उसी को हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे भाई, तभी तो बराबर रख सकते हैं। अगर बोला तो इसके लिए जा रहा था, मैं बोला तो अर्जुन के लिए जा रहा था भाई, 3 गुना है इसकी श्रिया की एज से, पर हमने बढ़ाया किसको, श्रिया की एज को बढ़ाया, क्योंकि हमें क्या रखना था, दोनों को इक्वल रखना था। ओके, ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दे रखा है हमें, किस तरीके से करना है। तो यहां पे अर्जुन की एज का पता चल गया, श्रिया की एज का पता चल गया। 5 साल पहले की कंडीशन को रखते हैं हम, ये होगी 5 साल पहले की कंडीशन। ये 3 अंदर गया 3x, ये फिर 3 अंदर गया माइनस का 15। ओके बेटा, और यहां पे 2x माइनस का 5। अब थोड़े हम एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे। कैसे एक्सपर्ट की तरह काम करेंगे, इधर भी माइनस का 5 है, इधर माइनस का 15 है। तो चाहो तो देखो एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करना, आप इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 15 में से अगर आप लोग 5 माइनस करोगे तो कितना बच, प्लस करोगे तो माइनस का 10 बचेगा ना। तो दोनों अगर सिंबल सेम सेम हो तो आप क्या कर दो, यहीं पे काट दो, यहां पे हमारे पास 10 बच गया। इसे कहते हैं थोड़ी कलाकारी करना। इसे यहां पे 2x है और यहां पे 3x है, ये भी दोनों प्लस प्लस के ही है। तो यहां पे हमारे पास में 2 कैंसिल हो गए, तो x इधर बचा है, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब नहीं बचा तो 0, और इधर बचा x माइनस 10। इस 10 को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये चीज समझ में आई आपको कि हमारे पास में x की वैल्यू 10 आ गई आसानी से। दूसरे जो तरीका आप अप्लाई करते वो क्या अप्लाई करते, हमारे पास ट्रीटमेंट क्या था, ये था, इसको उधर ले जाते और इसको इधर लाते। तो 2x माइनस का 3x इक्वल टू 15x माइनस का 5। और अब यहां पे तो बच जाता हमारे पास में
माइनस का 10 और यहाँ पे बच जाता x, कैंसिल x की वैल्यू आप। पर ये चीजें आप लोग जो अप्लाई करोगे ना, इस तरीके का मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि आने वाले क्लासेज में जब आपके पास बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो उनको आसान कर पाओगे आप। आपको ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे जो सिंबल यूज किया गया था वो माइनस का था, इधर भी माइनस का था, इसलिए दोनों क्वांटिटीज क्या हैं, अपोजिट हैं और कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। अभी x हमने किसकी एज को माना था, श्रेया की एज को माना था, तो इसकी एज तो कितनी आ गई, 10 आ गई। अर्जुन की एज, ये प्रेजेंट एज है बेटा दोनों के दोनों, तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, 2 × 10 20, तो दोनों की एज आ गई, एक की 10 और एक की 20। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं किस किस तरीके के हमारे पास में क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म, मतलब इस इक्वेशन को हमें सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है, सोल्व करना है, एक तरह से ये बात समझ लेते हैं। तो इक्वेशन ये दे रखी है और ये दे रखी है, तो एक तो तरीका था हमारे पास में, इस इक्वेशन में हम क्या करें, वेरिएबल्स एक तरफ कर लें, और दूसरा तरीका है हम क्या कर लें, जहां है वहीं की वहीं कर लें। तो अब तक हमने ट्रांसफर करके सेम सेम तो करके देखा ही था, अब जहां है वहीं के वहीं कर लेते हैं हम। इसके नीचे 1 के नीचे 1 लगा दिया, इस तरफ का एलसीएम लेते हैं, इधर का एलसीएम लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके बेटा, अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है, एक तो ये डिजिट है और एक ये डिजिट है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, सेम टू सेम। प्लस का सिंबल लगाया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्लियर, और नीचे 3 आ ही गया। दूसरा, अब कैलकुलेशन में वही हम थोड़ी क्या करेंगे, चालबाजी खेलेंगे। नीचे यहाँ पे 2 है पूरी इक्वेशन के, और यहाँ पे पूरी इक्वेशन के नीचे 6 है, तो यहाँ पे 1 टाइम और ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। क्लियर। अब एक स्टेप यहाँ पे देखो, 2 नंबर नजर आ रहा है, 4 प्लस ये हो गया, और इधर x माइनस 3 हो गए, साथ में नीचे 2 भी है। अब क्या करना है हमें, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां भेज दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहां जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 12x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 8x, इधर में x माइनस 3 बच जाएगा। अब क्या करें हम, यहां पे देखो x और ये 12x दोनों प्लस प्लस के हैं, लगाओ तिगड़म तिगड़ाई, इससे इसको काटा, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएंगे, क्योंकि इधर वैसे भी आएगा तो माइनस का होगा, और माइनस में 12 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 11 ही बचेंगे ना। तो ये हमारे पास इधर ये है 5, इसको इधर भेज दें, क्योंकि देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो क्या होंगे, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 3, तो माइनस का 11 हो गया। अब देखो इसी 11 को इसके नीचे भेज देते हैं हम, भेज दिया तो माइनस का 1 आंसर आ गया हमारे पास। कैलकुलेशन को जितना आसान कर सकते हो उतना आप लोगों के लिए आगे इन फ्यूचर में आसान रहेगा आपके लिए, तो आप कोशिश करें कैलकुलेशन को आसान से आसान करने की। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, इस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो यहां पे हम मल्टीप्लाई का मेथड अप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, इसको इससे और इसको इससे, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 3 2x प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 9। अब आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, नंबर्स को एक तरफ देख लेते हैं, तो यहां पे देखिए हम नंबर्स के ऊपर, ये हमारे पास 6 है और ये 8 है, तो हमारे पास 2x बच जाएगा, मैंने 2x नीचे रख दिया। ठीक है, यहां पे हमारे पास में 8 है और यहां पे 9 है, तो
कैंसिल होके ए की बच जाएगा हमारे पास। देखो मैंने काटा क्यों है, क्योंकि इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, अगर माइनस प्लस अगर अलग अलग सिंबल होते तो हम नहीं काट सकते थे, फिर हमें ट्रांसफर करना था या फिर वो माइनस प्लस के हिसाब से हमें क्वांटिटीज को सोल्व करना था। इधर 1 बचा है, इधर पूरे में से 2x बचा है, x इक्वल्स टू 1/2। आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहां तक ये हर एक एग्जांपल को मैंने सोल्व कर दिया है, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैंने सोल्व किया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज, दो नाम दे रखे हैं, एक अनु और एक राज, आर इन द रेशियो, उन दोनों की एज का रेशियो ये है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी रेशियो की बात कर ले तो आपको एक चीज याद रखनी है, दोनों क्वांटिटी आपके पास में फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी है, 4/5। ओके, तो ये आपने क्वांटिटीज को 4/5 के फॉर्म में रख लिया। 4/5 में ये ऊपर तो आ गया अनु और नीचे राज, और साथ में दोनों के साथ में क्या लगा दो, x लगा दो, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई थे जिसके काटने के बाद में फाइनल वैल्यू हमारे पास है ये बची है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब वो बोल रहा है 8 ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी उनकी एज है उसके बाद में 8 साल बाद में उनकी एज क्या हो जाएगी, ये उनका एज का रेशियो बन जाएगा। तो क्या करें, आफ्टर जो भी 8 ईयर है वो क्या हो जाएगी, अनु में भी क्या कर दें हम ऐड कर दें 8 और राज में भी ऐड कर दें, तो 4x प्लस 8 और ये 5x प्लस 8, इसका रेशियो आ गया हमारे पास है 5/6। ओके, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 मल्टीप्लाई 6, और इधर का हो जाएगा हमारे पास में 5x प्लस 8। इसको सोल्व किया तो 24x और ये 48, इसको सोल्व किया 25x और इसको सोल्व किया तो ये 40। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए ये 24 है और ये 25 है, कैंसिल हो गए, 1 ही बचेगा हमारे पास में, तो इधर से x बच गया, इधर 40 और ये हमारे पास में कितना है 48 है, तो 8 बच गया हमारे पास में। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 8 आ गई। इसका मतलब 4 × 8 और 5 × 8, तो ये तो 32 है और ये 40। अनु की एज हमारे पास में कितनी है, 32 है, और राज की एज हमारे पास में 40। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को थोड़ा सा रेशियो वाली चीज को ध्यान रखना है। आपको जब भी रेशियो की बात कर ले, आपको क्या करना है, क्वांटिटीज को रेशियो की फॉर्म में रखना है। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमारे पास में, जो चैप्टर था वो हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के अंदर ऑलमोस्ट इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है हमारे पास में, इससे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, सारे क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे ही है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो बाकी अदर स्टूडेंट की भी हेल्प करने में इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें, और उनको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको सेम यही बात बताएं कि अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डाल दो, सर सोल्व करके भेज देंगे, आप लोगों को बता देंगे, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने उसका वीडियो डाल दिया है, या फिर जो भी उसका रिलेटेड सॉल्यूशन होगा एज सून पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपने देखा और समझा होगा, आपकी क्या ओपिनियंस हैं वो कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। ओके स्टूडेंट्स,